वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना है और फैसला आपने करना है कि मैं ठीक कह रहा हूं या फिर गलत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और रक्स बिस्मिल ने हर तरफ धूम मचाई हुई है। लोगों को इन दोनों ड्रामों के हर नए एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों ड्रामों में काम करने वाले तमाम अदाकारों की एक्टिंग भी कमाल की है और खुदा और मोहब्बत पे जितना पैसा लगाया गया है, सुना है कि इससे पहले किसी भी ड्रामे पे इतना पैसा नहीं लगाया गया। अब ये भी मान लेते हैं कि राइटर अपनी मर्जी से कहानी को जिस तरफ चाहता है मोड़ लेता है और हमें कोई एतराज भी नहीं है। आप ड्रामे में किसी को जिंदा रखें या मार दें या किसी ड्रामे में किसी को छोटा रोल दें, बड़ा रोल दें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमें तब एतराज जरूर होगा जब आप अपनी कहानी में इस्लाम के किसी भी उसूल को दिखाएंगे और उसे अपनी कहानी के मुताबिक मोड़ तोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, हम जरूर एतराज करेंगे और हम इस पर आवाज भी उठाएंगे। हम यहां पर बैठकर आपके ड्रामों को प्रमोट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं अपने अंदाज में, कभी फनी, कभी सीरियस, कभी सैड। हर तरह से हम आपके ड्रामों को प्रमोट करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने इस ड्रामे में पहली ही किस्त से पर्दे का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि चले आगे चल के इस ड्रामे में पता चलेगा खुदा और मोहब्बत की कोई ऐसी कहानी आप पेश करेंगे कि हमारे दिल को छू जाएगी। माना कि एक्टिंग कमाल, सब कुछ कमाल, लेकिन आपने तो आगे चलकर इस्लाम के असूलों का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आप ये कैसी इद्दत दिखा रहे हैं? एक लड़की जिस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इद्दत बनती नहीं है और बहुत सारे लोग कहते हैं चले इद्दत बनती भी है। हम इस चीज को एक तरफ रख देते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि माही वहां पर इद्दत के लिए रुकी है। माँ बाप कहते रहे कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो जिद कर कर यही बात कहती रही कि मैं अपने शोहर की इद्दत पूरी करूंगी। इद्दत का मेन असूल यह है कि आपने किसी भी सूरत किसी भी नामहरम के सामने नहीं आना। लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है कि वो अपने जेठ के साथ भी मिल रही है, बातें कर रही है और जेठ उसका हाथ तक पकड़ लेता है। और यह भी दिखाया जाता है कि इद्दत के दौरान ही वो ड्राइवरों और नौकरों के सामने भी आ जाती है। अब ये कैसी इद्दत आप दिखा रहे हैं? असूल तो ये दिखाते कि आप 4 महीने 10 दिन वो बिल्कुल पर्दे में रहती और उसकी हालत भी बिल्कुल दीवानों जैसी हो जाती और एकदम से आप आफ्टर दिखाते कि इद्दत के बाद के दिन दिखाते और उसके बाद वो अपने जेठ के साथ मिलती। लेकिन यहां तो आपने बिल्कुल इद्दत का मजाक बना के रख दिया है। पर्दा करना, मुंह छुपाना तो दूर की बात है, माही अपने जेठ के सामने सर पर दुपट्टा भी नहीं करती और जेठ साहब को देखें, माही का इद्दत में आकर हाथ भी पकड़ लेते हैं जरा सा खून निकलने पर। अब इससे भी ज्यादा अगर बुराई आप देखें कि पीर साहब आ रहे हैं घर पर और उनके साथ जितने उनके मुरीद हैं वो भी आ रहे हैं और ये इद्दत में सबके सामने आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि कहानी को तो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी एडजस्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन आप अपने ही हाथों अपने ही दीन और इस्लाम के असूलों को इस तरह से मोड़ तोड़कर और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप सोचें, देखने वाली जो लड़कियां हैं, खुदा न खास्ता जिनके घर टूटे हैं या जिनका शोहर मर गया या जिनको तलाक हो गई है, वो क्या सोचेंगी कि ऐसी होती है इद्दत? अफसोस है कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त ड्रामा किस तरफ लेकर चले गए। और इस ड्रामे में सबसे अजीब बात जो आप लोगों ने भी नोट की होगी कि जब माही अपने घर से निकल रही होती है तो आवाज लगाई जाती है कि पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। लेकिन जब वो घर से बाहर आती है तो पर्दा उतर जाता है और जब वो लाहौर जाती है तो वो सबके सामने नाचने लग जाती है। और दूसरी तरफ तवाइफों को दिखाया गया है, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो प्रॉपर पर्दा करती हैं और जब वो किसी के सामने जाती हैं तो हाथ मिलाने के बजाय अदाब अर्ज करती हैं। और दूसरी तरफ इस शरीफजादी को दिखाया गया है कि जब ये घर से बाहर जाती है तो लोगों से हाथ मिलाती है। और दूसरी तरफ ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल में भी इद्दत का मजाक ही उड़ाया गया है। जोहरा को जब मलिक शहरियार तलाक दे देता है और पीर साहब उसको दूसरे पीर साहब के पास लेकर आ रहे होते हैं और कहते हैं बड़े लोगों के सामने कि यार ये तुम्हारे घर में इद्दत करेगी और उनका एक मुरीद उस पर गंदी नजर भी डाल रहा होता है। पीर साहब को तो पहले ये समझाना चाहिए कि बेटा इद्दत कर रही हो तो पहले आप पर्दा कर लो। पीर साहब उसको खुद बार बार कमरे में पूछने जा रहे होते हैं, मैं उससे पूछ कर आऊं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? पीर साहब, जनाने में आप जा रहे हैं, आप अपनी बेगम को भेज सकते हैं, अपनी बेटी को भेज सकते हैं कि जाकर पूछ कर आओ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इन दोनों ड्रामों का राइटर एक ही है जिनका नाम है हाशिम नदीम। हाशिम नदीम साहब वैसे तो रूहानी ड्रामे और इस तरह के नॉवेल्स लिखते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कभी आप इस्लाम के किसी असूल के ऊपर कुछ भी लिखें तो प्लीज थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें ताकि देखने वालों को ये ना लगे कि वो जो इद्दत
इद्दत गुजार रही हैं वो ठीक है या फिर जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो ठीक है। इन दोनों ड्रामों में दिखाया गया है जो तवाइफें होती हैं जब वो घर से बाहर जाती हैं तो प्रॉपर पर्दा करती हैं, और यहां तक कि जोहरा को दिखाया गया है कि उसने ग्लव्स तक पहने हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने दिखाया है कि जो शरीफजादी हैं वो घर से भाग जाती हैं, और जब वो घर से बाहर आती हैं तो बिल्कुल मॉडर्न हो जाती हैं, पर्दा उतर जाता है, बुर्का उतर जाता है। माना कि कोई भी अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तवाइफों को इतना पर्देदार दिखाएं कि जो जेन्युइन पर्देदार हैं उनको लोग मशकूक नजरों से देखने लग जाए कि इसने ऐसा पर्दा किया हुआ है तो यकीनन ये कोई गलत औरत या गलत लड़की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ड्रामे का रिव्यू हमेशा फनी अंदाज में पेश करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं किसी गलत चीज को देखूं तो उसको भी मजाक में उड़ा दूं। इन दोनों ड्रामों को देखने के बाद वो लड़कियां तो बहुत सवाल उठाएंगी जो घर में रहने को कैद समझती हैं, जो अपने बाप या भाई की बात मानने से हमेशा इनकार करती हैं। वो तो कहेंगी कि ये होती है असल में इद्दत। इस तरह से इद्दत दिखाने के बजाय अगर आप ये दिखा देते कि माही अपने जेठ से बात करने के लिए दरवाजे के पीछे से बात करती है या पर्दे में रहकर बात करती है, और दूसरी तरफ ये दिखाने के बजाय कि पीर साहब जोहरा के कमरे में जाकर उसका हाल पूछ रहे हैं, बल्कि उससे पहली बार मिलने पर ही उसे समझा देते कि बेटा आपने कमरे से बाहर नहीं आना जब तक आपकी इद्दत पूरी ना हो जाए, क्योंकि इद्दत में आप किसी भी नामहरम के सामने नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है, मैं ठीक कह रहा हूं या फिर मैं कुछ ज्यादा इस ड्रामे के बारे में और इन चीजों के बारे में सोच रहा हूं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।